हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर टॉपिक। एडवांस एक्सेल में आपका स्वागत है। होप सो आपको पिछली सारी वीडियो समझ में आ रही होंगी जो जो अभी तक मैंने पढ़ा चुका हूँ। उसमें कोई आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो प्लीज़ मुझसे रीच आउट करें, मुझे बता सकते हैं। कोई टॉपिक दोबारा पढ़ाना है तो उसको भी मैं दोबारा से पढ़ाऊँगा। चलिए, आज का जो टॉपिक है, आज के जो टॉपिक में पढ़ाऊँगा, इसमें पढ़ाऊँगा एडवांस फार्मूलेज का। इसमें इंडेक्स प्लस मैच बताऊँगा, नेस्टेड इफ एंड ऑफसेट एंड डायरेक्ट प्रैक्टिकल यूज़ करेंगे। चलते हैं अपने एक्सेल शीट पे। पहले सीखें इंडेक्स एंड मैच का। लेट्स से इंडेक्स एंड मैच में मैं करूँगा। पहले मुझे 103 आईडी जो है इसका नेहा का नेम मुझे यहाँ पे लाना है कोई सा। तो अब मैं पहले इंडेक्स देखूंगा। इंडेक्स में क्या करना है, रेफरेंस वैल्यू और रेफरेंस का सेल देते हैं जो कि पर्टिकुलर रो एंड कॉलम की गिवन रेंज में हो। तो हम करेंगे सिलेक्ट इंडेक्स को। इसमें से लेट्स से मुझे चाहिए ये वाली, नेम ले लिया हमें। इसमें से हमें थर्ड वाला चाहिए, तो हम इसके साथ लगाएंगे मैच को। मैच में मुझे चाहिए 103 आईडी नंबर का डेटा। ठीक है, ये हम मैच करेंगे आईडी में से इसको। यहाँ करेंगे कॉमा, यहाँ पे जाएंगे एग्जैक्ट मैच। आ गया नेहा, ये देखो आप, आ गया ना। अब यहाँ पे अगर मैं करूँ 104, ये 104 अमन का नाम दे देगा। यहाँ पे अगर मैं 105 करूँ तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो एन आया। ठीक है। ओप्सो ये इंडेक्स प्लस मैच का भी हो जाएगा। उसका हम वी लुकअप भी लगा सकते हैं, जैसे कि वी लुकअप में मुझे वैल्यू चाहिए 103 की, और टेबल एरे हमारे पास ये आ गई। टेबल एरे कॉलम कौन सा इंडेक्स का चाहिए, सेकंड कॉलम में से करेंगे एग्जैक्ट जीरो लगा के मैच कर देंगे, तो आ गया नेहा। ठीक है, होप सो ये बस समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेस्टेड इफ वाले टैब पे। लेट से ये मेरे पास स्टूडेंट के ग्रेड्स और मार्क ग्रेड निकालने, मार्क्स दे रखे हैं। और यहाँ पे लॉजिक है, अगर मार्क्स अगर 80 से ज़्यादा होंगे तो एक्सलेंट होगा, 60 से ज़्यादा होंगे गुड होगा, 40 से ज़्यादा होंगे तो एवरेज, बाकी होगा तो फेल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा इफ फंक्शन। इफ फंक्शन लगाएंगे, इफ से ही सारे होंगे ही सारे। ठीक है, लॉजिक टेस्ट क्या देना है हमें, मार्क्स जो है ग्रेटर देन का साइन लगाया, कितने से ज़्यादा, 80 से ज़्यादा होंगे तो हम यहाँ पे कॉमा लगा के कर ली वो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर एक्सलेंट लिखेंगे। ठीक है, एक्सलेंट लिखेंगे, इसको बंद करेंगे, दोबारा इफ लगाएंगे, सेकंड वाली वैल्यू ऐसी देंगे ग्रेटर देन करके, ग्रेटर देन करके कितने से ज़्यादा है, 60 से ज़्यादा है। और यहाँ पे लगाएंगे गुड का, फिर दोबारा इफ फंक्शन लगाएंगे, इसको इससे लगाएंगे और ग्रेटर देन करेंगे 40 से। ग्रेटर देन 40 करा और इसके अंदर आएगा एवरेज। ठीक है, ये हो गया। अब कॉमा लगा के बाकी जो नहीं आएगा उसको हम कर देंगे फेल। जो अगर ये वैल्यूज आएगा वो उसके नीचे होगा, फेल होगा। आ गया, ये देखो आप, ये 40 से नीचे था, ये फेल हो गया। गॉट इट। ये नेस्टेड इफ इसको बोलते हैं, बहुत सारे इफ के साथ हम यूज़ करना। अब जैसे लेट से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 41। अब इसका नंबर देखते हैं कितना है, ये एवरेज के अंदर आ गया। ठीक है, ये समझ में आ गया कैसे लगाती हैं आप फॉर्मूले, यहाँ पे देख लो। कुछ अगर दिक्कत है इसमें तो आप मुझे बताना, मैं दोबारा समझा दूंगा। अब चलते हैं आज के लास्ट ऑफसेट प्लस इनडायरेक्ट पे। इसमें कैसे आएंगे, ऑफसेट का होता है मतलब, आपको करके दिखाता हूँ कि सबसे लास्ट वैल्यू की वैल्यू ऊपर दे देता है। ये लास्ट वैल्यू से अब रहेगा 28 है ना, ये ऊपर ला के दे देगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। लेट से ऑफसेट का करा, रेफरेंस रो दी, सेल्स की वैल्यू में से निकालना है। ठीक है, कॉमा लगाएंगे, काउंट ए लगाते हैं इसके साथ कि जो हमें नंबर देना है काउंट ए को करके ही देगा ये। काउंट ए लगाया, अब वैल्यू मांग रहा है तो वैल्यू के लिए इन सबको सिलेक्ट कर लेंगे। ये सारी वैल्यूज आ गई। ब्रैकेट क्लोज किया है, इसको -1 करेंगे अगर हमें लास्ट वैल्यू चाहिए। कॉमा लगा के 0 से इसको क्लोज कर देंगे। आ गई देखो लास्ट की वैल्यू, सबसे लास्ट की वैल्यू देगा। अगर मैं यहाँ पे करके इसको मैं कर दूँ -2 तो ये उससे ऊपर की देगा। अगर यहाँ पे इससे कर दूँ ये 25 की देगा। ऊपर तक 4 वैल्यू है तो 4 की देगा। और इसके साथ ही इनडायरेक्ट का ऑप्शन होता है। इनडायरेक्ट ये है, कहीं भी अगर आपका सेल नेम है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करता हूँ ब्लैंक, कहता हूँ ब्लैंक को सिलेक्ट करके इसको एंटर कर देता हूँ।
यहाँ पे आ रहा है अभी रेफरेंस। अगर मैं यहाँ पे इसका सेल नेटवर्क कोई किसी का दूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ C3, तो यहाँ देखो ये सेल्स का रेफरेंस उधर दे देगा। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ C4, ये वही डिटेल वहाँ पे दे देगा, क्योंकि हमने उस ब्रैकेट की जगह कुछ भी पंचिंग होगा तो वो इनडायरेक्ट में आके वो वैल्यूज उधर एग्जैक्ट प्रेजेंट आ जाएगी। होप सो ये सारे टॉपिक आपको आज समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए तो प्लीज़ वीडियो को डू लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।